बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्चपीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को सीखेंगे कि वेरिएबल को कैसे कंप्यूट किया जाता है एसपीएसएस पे, उसका प्रोसीजर क्या है। स्पेशली जो मीन का मेथड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है वो हम कैसे यूज़ करते हुए वेरिएबल्स को कंप्यूट कर सकते हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस सारी की सारी अगर आप देख रहे हैं गौर से, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मतलब रिलायबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो वेरिएबल को कंप्यूट करना है। जब रिलायबिलिटी कंफर्म्ड हो जाए कि ये फैक्टर्स जो हैं वो रिलायबल हैं, तो उनकी मदद से फिर हम वेरिएबल को कंप्यूट कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल प्रोसीजर है जी। आपने ग्रुप वाइज जो फैक्टर्स हैं या ग्रुप वाइज जो आइटम है उनकी बेस पे उनका कंप्लीट वेरिएबल निकल जाएगा। यानी SDT1 से लेकर SDT6 तक ये एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर LDT1 से LDT5 तक ये एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह बाकी भी सब जो एक ही कैटेगरी या एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हों, उनकी मदद से हम वेरिएबल कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सिंपली ट्रांसफॉर्म का जो मेन्यू है उस पर आप जाएं। कंप्यूट वेरिएबल का ऑप्शन आपको दिया होगा। यहाँ पे जो आप वेरिएबल कंप्यूट करना चाह रहे हैं उसी ग्रुप के नेम से आप उसका नाम रख दें। लाइक ये SDT1 से लेकर SDT6 तक जो है वो SDT को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्योंकि हम मीन का मेथड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन ग्रुप में अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपने स्टैटिस्टिकल को क्लिक करना है और नीचे से जो मीन का ऑप्शन है उसको आप डबल क्लिक करें तो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आपके सामने इसका फार्मूला आ जाता है। आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि SDT को हमने कंप्यूट करना है बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ SDT1 टू SDT6, तो हम इनको कॉमा डालते हुए 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन में एंटर करते जाएंगे। सिंपली आप इसको यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये SDT1 आ गया। कीबोर्ड से कोमे का बटन जो है वो प्रेस कर दें, ठीक है। फिर इसी तरह SDT2 कॉमा SDT3 कॉमा SDT4 कॉमा SDT5 कॉमा SDT6। तो ये 6 के 6 वेरिएबल हैं और SPSS इनका एवरेज ले लेगा और उसकी बेस पे जो मेन वेरिएबल है उसको कंप्यूट कर देगा। ओके का आप बटन दबाएं तो ये कमांड की कंफर्मेशन हो गई है कि उसने ये वेरिएबल कंप्यूट कर दिया है। इसको कंफर्म करने के लिए कि ये वेरिएबल कंप्यूट हुआ है या नहीं, आप यहाँ पे आकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा SDT न्यूमेरिक के नाम से ये एक वेरिएबल जो है वो कंप्यूट हो चुका है और इसकी वैल्यू कंफर्म करने के लिए हम डेटा व्यू में जाकर इसको चेक कर लेंगे तो लास्ट में आपको ये शो हो जाएगा। अब ये एवरेज बेस पर इसकी वैल्यूज़ को कंप्यूट कर चुका है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे यही वेरिएबल जो है जो आप एवरेज की बेस पे कंप्यूट कर रहे हैं वो मीडियन को यूज़ करते हुए भी कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज का मेथड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नॉर्मेलिटी टेस्ट करते वक्त जो है वो नॉर्मेलिटी भी डाटा की कंफर्म हो सके, क्योंकि डाटा तभी नॉर्मल होगा जब आपकी कर्व बेल शेप्ड बनेगी, और बेल शेप्ड कर्व तभी बनेगी जब आपने मेजरमेंट जो है वो मीन के मेथड से कंप्यूट की हो, ठीक है। इसी तरह जो है वो सेकंड वेरिएबल हम कंप्यूट कर लेते हैं LDT के नाम से, ठीक है। अब इसमें जो LDT1 से लेकर LDT5 तक के फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड कर लेंगे। LDT1 कॉमा LDT2 कॉमा LDT3 कॉमा LDT4 कॉमा LDT5। तो ये आपके सामने ओके का बटन प्रेस कर दें आप, तो ये भी कंप्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह बाकी भी वेरिएबल्स जो हैं वो हम कंप्यूट करते जाएंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ES1 से लेकर ES4 है। तो यहाँ पे हम इसको ES का नाम सिंपली दे देते हैं और यहाँ पे हम ES1 से लेकर
ES4 तक की वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं, कॉमा ES2 कॉमा ES3 कॉमा ES4। ओके का बटन प्रेस करें एंड हियर वी गेट द वैल्यू। उसके बाद आप इसी तरह बाकी वेरिएबल्स को भी वन बाय वन कंप्यूट करते जाते हैं। मैं इसलिए तमाम वेरिएबल्स को कंप्यूट करना चाह रहा हूँ ताकि आगे चलकर जो है वो मैंने इसकी बेस पे नॉर्मेलिटी वगैरह जो है, आउटलायर एस्टिमेशन, नॉर्मेलिटी और बाकी चीज़ें कंप्यूट करनी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको क्लियर एक दफ़ा प्रोसीजर जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कंप्यूट ऑल द रिक्वायर्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो OS 1 से OS 4 तक ओके का बटन प्रेस करें और ये भी एग्जीक्यूट हो गई। इसी तरह बस एक दो रह गए हैं, उनको भी हम कंप्यूट कर लेते हैं। FS 1 से लेकर FS 4 तक है। यहाँ पे FS FS1 कॉमा FS2 कॉमा FS3 कॉमा FS4। ठीक है, इसी तरह फिर ट्रांसफॉर्म पे गए कंप्यूट वेरिएबल पे, और जो लास्ट आपके पास ग्रुप है वो हम PS1 से लेकर PS15 तक है। तो मैं यहाँ पे PS एंटर करूँगा और PS से रेलेवेंट जितने भी फैक्टर्स हैं PS1 कॉमा PS2 कॉमा PS3 कॉमा PS4 कॉमा PS5 कॉमा PS6 कॉमा PS7 कॉमा PS8 कॉमा PS9 कॉमा PS10 कॉमा PS11 कॉमा PS12 कॉमा PS13 PS14 PS15 एंड PS16। ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास अब फैक्टर्स आ गए हैं सबके ना, जो मेन फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो बेसिकली हमने इफ़ेक्ट देखना है वो स्टाफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन का और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर। अगर आप गौर करें तो 3 वेरिएबल आने चाहिए। एक स्टाफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन का आना चाहिए, एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का आना चाहिए और एक प्रोजेक्ट सक्सेस का। यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास स्टाफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 2 हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग है, ठीक है। और प्रोजेक्ट सक्सेस हमारे पास कंप्यूट हो चुका है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है ये 2 जो हैं ये डायमेंशन है ट्रेनिंग ड्यूरेशन की, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये तीनों डायमेंशंस हैं इसकी अपना प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की। तो हमने क्या करना है, जब आपको डायमेंशंस गिवन हो तो मेन वेरिएबल उनकी मदद से कंप्यूट होते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल पे जाएंगे और अब हम डायमेंशंस की मदद से जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अलग अलग कंप्यूट कर लेंगे। मसलन ये जो आपने कंप्यूट किया है SDT और LDT, ये दोनों ट्रेनिंग ड्यूरेशन की डायमेंशन है, ठीक है। SDT से मुराद यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग है और LDT से मुराद लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड को यूज़ करते हुए SDT को क्लिक करेंगे, कॉमा LDT को क्लिक करेंगे। तो इनकी मदद से हमारे पास जो है एक मिनट, ये इसको मैं नाम ठीक कर दूँ।
ट्रेनिंग ड्यूरेशन TD। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके तहत हमारे पास ये आ गया स्टाफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसको STD लिखूँगा तो वो शॉर्ट ट्रेनिंग ड्यूरेशन बन जाएगा, तो मैंने जस्ट इसको TD लिख दिया है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन। ये बेसिकली हमारा कंप्यूट हो गया। अब मुझे चाहिए प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। तो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में 3 चीज़ें आ रही हैं। जब हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की तरफ जाते हैं तो 3 चीज़ें आती हैं। एक इफेक्टिव स्केजुलिंग यानी ES, ये एक डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन है ऑप्टिमाइज स्केजुलिंग यानी OS। ठीक है, और तीसरी डायमेंशन है फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग यानी प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की 3 डायमेंशन है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों डायमेंशंस की बेस पे हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो है उसको कंप्यूट कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म पे गए, कंप्यूट वेरिएबल पे गए, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्केजुलिंग PRS इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि PS के नाम से एक वेरिएबल मौजूद है तो आप सेम नेम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम आएंगे, वो 3 डायमेंशन, ये पहले इफेक्टिव स्केजुलिंग है, कॉमा, ऑप्टिमाइज स्केजुलिंग, कॉमा, और फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग। तो ये 3 डायमेंशन की बेस पे प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो है वो कंप्यूट होगी। ठीक है, और प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं। ठीक है, उसके सिर्फ फैक्टर्स हैं तो उसको हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये वेरिएबल हमारे सामने आ चुके हैं या नहीं। तो ये देखिएगा, ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, ये प्रोजेक्ट स्केजुलिंग है, और ये प्रोजेक्ट सक्सेस है। सो दिस इज़ डिपेंडेंट, दिस इज़ फर्स्ट इंडिपेंडेंट, दिस इज़ सेकंड इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे सामने आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस भी बताइएगा। थैंक यू।